सबसे पहले खबर आपको दें, न्यू कराची के इलाके सेक्टर 5D में गैस धमाका, एक बच्चे की जान ले गया। घर में गैस भरने से धमाका हुआ। धमाके में मियां बीवी और बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। तो आपको बता रहे हैं, न्यू कराची के इलाके सेक्टर 5D में गैस धमाका, एक बच्चे की जान ले गया। घर में गैस भरने से धमाका हुआ। मजीद तफसीलात दानियाल सैयद से जान लेते हैं। दानियाल, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर 5D में, जहाँ पे अब से कुछ देर कबल घर के अंदर धमाका हुआ था। और इस वक्त मनाजिर मेरे कैमरामैन हसनैन अगर दिखा सकें कि धमाके के नतीजे में इमारत का कुछ हिस्सा जो ज़मींबोस हुआ उसको हटाने के लिए रेस्क्यू अमला यहाँ पर पहुँचा है। ज़िला इंतज़ामिया मुताल्लिका इदारे यहाँ पर मौजूद हैं और मलबा हटाया जा रहा है। ताहम इस धमाके के नतीजे में एक 8 साला बच्चा मजहर जो है वो जहाँ भाग हुआ है, जबकि मियाँ बीवी और बच्चों समेत 6 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जो आग लगने के बाइस झुलस कर ज़ख्मी हुए। उन्हें पहले अब्बासी और उसके बाद सिविल बंदोबस्त मुंतकिल किया गया, जहाँ पर उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इमारत का हिस्सा गिरने से ये गाड़ी भी है, कैमरामैन मेरे दिखाएंगे नाज़रीन को कि ये गाड़ी उसकी जद में आई है। जो अफराद ज़ख्मी हुए हैं उनमें एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जाती है जो ज़ख्मियों में शामिल है। ताहम इब्तिदा में बात सामने आई कि सिलेंडर धमाका है, लेकिन जब यहाँ पर पुलिस पहुंची, बम डिस्पोजल स्क्वाड और सुइसदन गैस कंपनी को काम पहुंचे, तो बम डिस्पोजल स्क्वाड ने अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट में बताया कि धमाका गैस सिलेंडर का नहीं है, बल्कि गैस भर जाने के बायस ये धमाका हुआ है। इस घर के अंदर जो अवाम थे वो गैस की पाइपलाइन निकाल कर सिलेंडर के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे। नोज़ल जो थी वो लीक होने की वजह से गैस भर गई और उसके बाद धमाका हुआ। ताहम बारूदी मवाद के भी शवाहिद नहीं मिले, गैस सिलेंडर के भी शवाहिद नहीं मिले। गैस भर जाने की वजह से धमाका हुआ और खौफनाक धमाका था। सुबह 8 बजे के करीब हुआ था, जिसकी आवाज़ इलाके में दूर दूर तक सुनी गई। ताहम इस वक्त अमला जो है वो मलबा हटाने में मसरूफ है और हुक्काम का कहना है कि आज शाम तक इस तमाम मलबे को यहाँ से हटा दिया जाए। के लिए शुक्रिया। लाड़काना की तहसील डोगरी में एहसास कफालत सेंटर पर रकम की कटौती का सिलसिला बरकरार है। कमीशन माफिया शहरियों को मिलने वाली इमदादी रकम से कटौती करने लगे। रकम से 500 रुपए से 1000 रुपए काट लिए जाते हैं, जिस पर मुस्तहिक ख्वातीन ने एहतजाज भी किया है। अब्दुल खालिक मुगीरी कल भी इसी बारे में हमें अपडेट कर रहे थे। अब्दुल खालिक, अभी तक ये सिलसिला जारी है, कोई पूछने वाला नहीं? जी बिल्कुल, लाड़काना जिला भर में कायम जो एहसास कफालत सेंटर है उस पर 1000 से 500 रुपए तक की कटौती की जा रही है। मुख्तलिफ सेंटर पर तहसील डोगरी का शहर बाडा है, जहाँ पर एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम में खवातीन से 500 रुपए से 1000 रुपए की कटौती की जा रही है, जहाँ पर एक खवातीन ने एहतजाज किया है। जबकि इसी मामले पर बात भी की गई है। वहाँ पर जो मकामी ठेकेदार संचालक वो कह रहे हैं कि हम कटौती नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद जो खवातीन है वहाँ पर मौजूद उन्होंने उनके सामने कहा कि ये जो है 11,500 हम दिए हैं, क्योंकि 12,000 मिलने वाली रकम में 500 रुपए कटौती की जा रही है। जबकि दूसरी जानब लाड़काना शहर के लाहौरी मोहल्ला में कायम पीवी स्कूल है प्राइमरी, जहाँ पर बेटा पे कफालत सेंटर में 500 से लेकर 1000 रुपए की कटौती की जा रही है, जहाँ पर बड़ी तादाद में खवातीन में रश लगी हुई है। और इसको भी पर भी अमल नहीं किया गया, क्योंकि कोरोना के बाद जहाँ पर स्कूल और तदरीसी अमल बंद है, तो उसी जगह पर भीड़ और रश लगाई जा रही है, जहाँ पर एहसास कफालत प्रोग्राम के जो तहत जो ठेकेदार मकामी उनका कोई भी यहाँ पर इंतजामात नहीं है। कोई इंतजामात नहीं है, पैसे काटे जा रहे, लोग परेशान है। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया अब्दुल खालिक। ठुल में भी एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर पर रकम निकलवाने की खुद साख्ता 1000 फीस काटी जा रही है। खवातीन नाइंसाफी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। रश के बावजूद कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद दिखाई नहीं दे रहा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं यासिर कंडरानी से। जी यासिर, बताइएगा। यासिर से भी राब्ता करते हैं। आपको बता रहे हैं ठुल में भी एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर पर रकम निकलवाने की खुद साख्ता 1000 फीस काटी जा रही है। यासिर कंडरानी से जान लेते हैं। यासिर, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ठुल के एहसास कफालत प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के एहसास कफालत प्रोग्राम में जो है 12,000 के जगह पर जो है मुस्तहिक खवातीन को 11,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस इत्तला के बाद जो है 24 न्यूज़ की टीम पहुंची, तो वहाँ के मुस्तहिकीन से जो है एजेंटों की जानिब से 1000 से 500 जो कटौती किए गए थे वो जो है हमने वापस करवाया। इसके बाद जो है सेक्शन थाला के जो SHO है
उससे हमने राब्ता किया था। उसके बाद जो है वो अभी वो सेंटर पर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से यहाँ के जो मुत्तहद खवातीन है उस पर जो है 1000 से कटौती किए जा रहे हैं। जी यासिर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाड़काना में भी एहसास कफालत प्रोग्राम की इमदादी रकम तकसीम करने वाले स्टाफ इंचार्ज ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। निजी स्टाफ के इंचार्ज मजहर का कहना है कि खवातीन गलत बयानी कर रही हैं, सबको 12,000 रुपए की पूरी रकम मिल रही है। तो आपको बता रहे हैं लाड़काना में एहसास कफालत प्रोग्राम की इमदादी रकम तकसीम करने वाले स्टाफ इंचार्ज ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। माफिया नहीं सर, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। हम पेमेंट खुद फुल पेमेंट देते हैं, ये सरासर गलत है। ये एजेंट माफिया है। ये एजेंट लोग इधर आते, उन लोगों को ये पैसे देते 500-500 रुपए। हम गारंटी देते, कोई भी है जो हमको सबूत है, हम उसको पेमेंट देंगे सर। काट रहा है, ये सारे लेडीज के पैसे काट रहे हैं। हाँ, सारे लेडीज से ये पैसे काट ले। अब आपको कितने पैसे मिले अभी? 500 का भाव 11,500 का दिना तने 500 काटन था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी लाहौर में अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंचे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की पैरोल में तौसी के हवाले से उनका कहना था कि यह हुकूमत की मर्जी है, ऐसे मामलात में लंबी पैरोल होती है। लाहौर के जलसे के बाद अपोजिशन के पास इस्तीफों, लॉन्ग मार्च और मुल्कगीर एहतजाज के ऑप्शंस मौजूद हैं। 8 दिसंबर को पीडीएम क़यादत आइंदा के लाएअमल का फैसला करेगी। पंजाब में कोई काम नहीं हो रहा। एहतजाज होगा, लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, इस्तीफे भी हो सकते हैं, ये सब चीजें, सब ऑप्शन मौजूद हैं। लॉन्ग मार्च का ऑप्शन मौजूद है। जी 8 तारीख को इजलास हो रहा है, सरबराही इजलास पीडीएम का। अच्छा, उसमें अगले फैसले होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी लाहौर में अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंचे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की पैरोल पर तौसी के हवाले से उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। एहतजाज होगा, लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, इस्तीफे भी हो सकते हैं, ये सब चीजें, सब ऑप्शन मौजूद हैं। लॉन्ग मार्च का ऑप्शन मौजूद है। जी 8 तारीख को इजलास हो रहा है, सरबराही इजलास पीडीएम का। अच्छा, उसमें अगले फैसले होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मॉडल टाउन में मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह आए और उन्होंने शहबाज शरीफ से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत भी किया है। आपको बताते चले अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी मॉडल टाउन पहुंचे। मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर उन्होंने शहबाज शरीफ से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत भी किया, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही शहबाज शरीफ के घर वो भी पहुंचे। परवेज इलाही ने भी शहबाज शरीफ से उनकी वालिदा पर ताज़ियत की है। आपको बताते चले सिराजुल हक और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही शहबाज शरीफ के घर पहुंचे। परवेज इलाही ने शहबाज शरीफ से उनकी वालिदा पर ताज़ियत भी की है, नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया, फातिहा ख्वानी भी की, उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही जबकि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी शहबाज शरीफ के घर पहुंच गए। परवेज इलाही ने और सिराजुल हक ने शहबाज शरीफ से उनकी वालिदा पर ताज़ियत की और उनके लिए दुआ की और उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ की और सब्र जमील उनके लवाहिकीन के लिए सब्र जमील के लिए भी दुआ की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और जबकि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक शहबाज शरीफ के घर पहुंचे। दोनों ने शहबाज शरीफ से उनकी वालिदा पर ताज़ियत भी की। ये मनाजिर भी उनकी आमद के आप देख सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक यहाँ पर पहुंचे, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही पहुंचे शहबाज शरीफ के घर और दोनों ने शहबाज शरीफ से उनकी वालिदा पर ताज़ियत की है और उनके लिए दुआ भी की है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही मॉडल टाउन पहुंचे, साथ ही साथ में जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक भी मॉडल टाउन पहुंचे और दोनों ने ताज़ियत भी की। उमर असलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। उमर असलम बताएगा, ताज़ियत का सिलसिला जारी है, तफसीलात क्या है? उमर, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो बताएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही शहबाज शरीफ के घर पहुंचे और अमीर जमात इस्लामी भी पहुंचे और ताज़ियत की गई है। उमर से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। आपको बताते चले स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक शहबाज शरीफ के घर पहुंचे ताज़ियत के लिए। अमीर जमात इस्लामी और परवेज इलाही ने शहबाज शरीफ से उनकी वालिदा पर ताज़ियत की, उनके इंतकाल पर फातिहा ख्वानी भी की और सब्र जमील की दुआ की। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही शहबाज शरीफ के घर पहुंचे। मनाजिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी पहुंचे। उमर असलम बताएगा इस बारे में।
पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो उनकी रिहाइश का मॉडल टाउन में पहुंच चुके हैं। इस वक्त जो है वो स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से जो है उनकी वालदा बेगम शमीम अख्तर मरहूमा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत कर रहे हैं। फातिहा ख्वानी भी की मुस्लिम लीग के और दीगर रहनुमा कामिल अली आगा समेत जो दीगर रहनुमा हैं वो भी चौधरी परवेज़ इलाही के हमरा मौजूद हैं। एक तवील अरसे के बाद जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही की मुलाकात जो आज हो रही है। चौधरी परवेज़ इलाही ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से उनकी वालदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि दुआ गो हैं कि मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में जगह मिले। जबकि मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी अगर बात करें तो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ीक, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब, सरदार याद सादिक, राना तनवीर समेत जो दीगर सीनियर रहनुमा हैं वो भी इस मौके पर मौजूद हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से चौधरी परवेज़ इलाही ने उनकी वालदा बेगम शमीम अख्तर मरहूमा के इंतकाल पर इजहार अफसोस भी किया और फातिहा ख्वानी भी की। अब से चंद मिनट कबल जो है वो यहाँ पर जो है इजहार अफसोस के लिए स्पीकर पंजाब असेंबली यहाँ पर पहुँचे। जी उमर, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के बायस इज्तिमात पर पाबंदी के लिए दायर दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पटिशनर को पार्लियामेंट पर एतमाद करना चाहिए और वहीं उसका हल निकल सकता है। इस किस्म के मामलात अदालत में नहीं आने चाहिए। NCOC के अहकामात पर अमल ज़रूरी है क्योंकि एमरजेंसी सूरत हाल है। मज़ीद तफसीलात एहतशाम कयानी से जान लेते हैं। एहतशाम, बताइएगा मज़ीद क्या कहना है? देखिए, जो दरख्वास्त गुजार हैं उनकी ये इस्तदाद थी कि सियासी और मजहबी इज्तिमात को रोकने का हुक्म दिया जाए। पैमरा को हुक्म दिया जाए कि कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी वाली खबर चलाने पर चैनल्स को रोका जाए। चीफ जस्टिस ने बड़े वाज़ेह तौर पर ये रिमार्क दिए हैं कि ये अदालत हुक्म दे चुकी है, अब एग्जीक्यूटिव ने उन अहकामात पर अमल दरामद कराना है। ये भी रिमार्क दिए गए कि आपने NCOC को जो हमने गाइडलाइंस दी उस पर एग्जीक्यूटिव ने अमल कराना है। अगर वो अमल दरामद नहीं करा पा रहे तो अदालत उसमें मुदाखलत नहीं करेगी। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क दिए कि यहाँ पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है और सोसाइटी जो है उसको भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे तो ये अदालत इसमें मुदाखलत नहीं करेगी। ये रिमार्क दिए गए कि पटिशनर को पार्लियामेंट पर एतमाद होना चाहिए और वहीं इन मसाइल का हल निकलना चाहिए और वहीं निकल सकता है। ये अदालत इन मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। तो ये भी रिमार्क दिए कि NCOC के अहकामात पर अमल दरामद जरूरी है क्योंकि इमरजेंसी की सूरत हाल है। जब पार्लियामेंट खामोश है, एग्जीक्यूटिव अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं करा पा रहा तो अदालत इस पर क्या करे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सवाल ये भी आता है कि क्या इस मुल्क में कानून की अमलदारी नहीं है, क्या ये मुल्क कानून की अमलदारी के तहत नहीं चल रहा। जी एहतशाम कयानी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब हुकूमत ने आइंदा बल्दियाती इलेक्शन कराने का मामला कैबिनेट कमेटी बनाए कोरोना को मुंतकिल कर दिया। कमेटी बल्दियाती इलेक्शन कराने के हवाले से इलेक्शन कमेटी को अपनी राय से आगाह करेगी। मजीद बता रहे हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर। जी कैसर खोकर। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन जो है वो बार बार जो है वो मुलतवी हो रहे हैं और इस वाले से अभी तक कोई हतमी तारीख नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को लिखा है कि बल्दियाती इलेक्शन जो है उनके हवाले से बताया जाए कि बल्दियाती इलेक्शन की तारीख कब दी जाए। मुशावरत की है इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत से और पंजाब हुकूमत ने कैबिनेट कमेटी बराए लेजिस्लेटिव बिजनेस ने राजा बिशारत की सरबराही में जो इजलास हुआ उस इजलास में ये मामला जो है कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना के सपुर्द कर दिया गया है कि कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना जो है उससे राय ली जाए कि कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना से राय ली जाए कि इलेक्शन कमीशन को क्या बताया जाए कब इलेक्शन बल्दियाती कराए जा सकते हैं, कब पंजाब गवर्नमेंट की तैयारी मुकम्मल है और पंजाब हुकूमत के कब चाहती है कि इलेक्शन हो। इस हवाले से जो है कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना को ये मामला दे दिया गया है। अब कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना जो है वो फैसला करेगी, वो बताएगी कि अगले जो बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं वो कब कराया जाए, किस तारीख को कराया जाए और कब इलेक्शन कमीशन को क्या इस हवाले से जवाब दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत से राय मांग ली है और इस हवाले से मुशावरत पंजाब हुकूमत में जारी है। जी बहुत शुक्रिया। ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम में सुस्त रवि पर आलमी बैंक ने पंजाब हुकूमत को देने वाले कर्ज की शरह कम कर दी। सूबाई हुकूमत को रवां बरस सिर्फ 6 अरब रुपए मिल पाएंगे। मज़ीद तफसीलात अली रामे से जान लेते हैं। अली रामे, बताइएगा हमें। बिल्कुल, आलमी बैंक ने जो नाराज़गी का इजहार किया उसकी वजह यह है कि आए रोज़ हुकूमत पंजाब की तरफ से मुख्तलिफ जो महकमों के तबादले अफसरान के तबादले किए जाते हैं। एक तो बड़ी वजह यह बताइए, दूसरा मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत चल रहे हैं जिसमें
ट्रांसपोर्ट भी है, इंडस्ट्री भी है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भी है और P&D और फाइनेंस के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो जारी हैं। तो इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं वो तैनात नहीं किए जा रहे और ना ये सिर्फ 2 साल बल्कि गुज़श्ता 4 सालों से आलमी बैंक यही एक एतराज़ात उठाता रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने दिए कि खुदारा जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, किसी जो प्रोजेक्ट हुकूमत पंजाब को हम फंडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए जो अफसरान हैं उनकी तैनाती तो लाजमी की जाए, लेकिन वो गुज़श्ता कई सालों से उनकी तैनाती नहीं हो रही और इसी वजह से वो प्रोजेक्ट हैं बिला वजह ताख़ीर और सुस्त रवि का शिकार हैं। अब इसके लिए $200 मिलियन जो पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए आलमी बैंक ने हुकूमत पंजाब को देने हैं। अब उसमें रवा माली साल 2020-21 में उस कर्ज़ की जो डिस्बर्समेंट की शरह है वो कम कर दी गई है। वो $40 बिलियन यानी कि 6 अरब 60 करोड़ रुपए की वो लोन जो है वो हुकूमत पंजाब को अब रवा माली साल के दौरान दिया जाएगा। और अगर वो हुकूमत पंजाब जो उनकी तरफ से DLI सिस्टम के तहत अचीवमेंट के टारगेट दिए गए हैं अगर वो अचीव करते हैं तो उसके बाद तो अब वज़ीर-ए-आला पंजाब को बाकायदा इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई है और कहा गया है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तैनाती के लिए फौरी तौर पर अमली इक़दाम जो है वो होने चाहिए, क्योंकि आलमी बैंक जो है वो बारहा ये एतराज़ात उठा चुका है कि अफसरान को फौरी तौर पर तैनात किया जाए और अब जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको बर वक्त मुकम्मल करके जो एक कर्ज़ की शरह आलमी बैंक ने मुकर्रर की उसके मुताबिक $200 मिलियन। बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के बायस इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिरुल्लाह ने तहरीरी फैसला जारी किया। चीफ जस्टिस अतर मिरुल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि पिटिशनर्स को पार्लियामेंट पर एतमाद करना चाहिए और वहीं उसका हल निकल सकता है। इस किस्म के मामलात अदालत में नहीं आने चाहिए। NCOC के अहकाम पर अमल जरूरी है क्योंकि इमरजेंसी सूरत हाल है। आपको बताएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के बायस इज्तिमात पर पाबंदी के लिए दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिरुल्लाह ने तहरीरी फैसला जारी किया। चीफ जस्टिस अतर मिरुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पिटिशनर को पार्लियामेंट पर एतमाद करना चाहिए और वहीं उसका हल निकल सकता है। इस किस्म के मामलात अदालत में नहीं आने चाहिए। NCOC के अहकाम पर अमल जरूरी है क्योंकि इमरजेंसी सूरत हाल है। लाहौर में बीजिंग अंडरपास के करीब कार नहर में जा गिरी। कार तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से नहर में गिरी। कार और उसमें सवार 2 अफराद को निकाल लिया गया है। लाहौर में बीजिंग अंडरपास के करीब कार नहर में जा गिरी। कार तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से नहर में जा गिरी। कार और उसमें सवार दोनों अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। लाहौर में यह हादसा पेश आया। बीजिंग अंडरपास के करीब कार नहर में जा गिरी। कार तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली से टकराई और उसके बाद नहर में गिर गई। कार और उसमें सवार दोनों अफराद को निकाल लिया गया है। लाहौर में बीजिंग अंडरपास के करीब कार नहर में जा गिरी। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। कार को निकाल लिया गया है और उसमें मौजूद 2 सवारों को भी निकाल लिया गया है। और अब आपको बताएं कराची में मुर्गी का गोश्त 400 रुपए किलो में फरोख्त किया जाने लगा। अंडे 180 रुपए दर्जन में फरोख्त किए जा रहे हैं। मजीद तफसीलात हबीब खान से जान लेते हैं। हबीब, आगाह कीजिएगा हमें। अच्छा, बिल्कुल शहर कायद में पोल्ट्री की कीमतों में जो है वो मनमाना इजाफा देखा जा रहा है और शहर में अगर बात की जाए मुर्गी के गोश्त की कीमत के हवाले से तो शहर में इस वक्त जो है मुर्गी का गोश्त 400 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में शहर के बेचा जा रहा है, जबकि सरकारी कीमत आज भी कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट पर जो मुकर्रर की गई है वो 218 रुपये फ़ी किलो जो है वो गोश्त की कीमत, जबकि अगर ज़िंदा मुर्गी की कीमत के हवाले से बात करें तो ज़िंदा मुर्गी का जो फ़ी किलो कीमत है वो कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट पर 138 रुपये, जबकि इसके बरक्स मार्केट में जो है वो 250 रुपये से 260 रुपये तक जो है वो ज़िंदा मुर्गी इस वक्त फ़रोख्त की जा रही है। तो शहरी हो या फिर दुकानदार सब इस वक्त जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में शहरियों का कहना ये है कि दाल मुर्गी और दीगर चीज़ें जो है वो भी उनसे भी महरूम किया जा रहा है। साथ साथ अंडे की कीमत जो है उसमें होशरुबा इजाफा हो चुका है। 18 रुपये का एक अंडा शहर में इस वक्त फ़रोख्त किया जा रहा है। 180 रुपये दर्जन जो है वो कीमत मुकर्रर की गई हुई है वो दुकानदारों की जानिब से, जबकि इसके बरक्स कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट पर आज भी जो है वो 82 रुपये फ़ी दर्जन जो है वो अंडे की कीमत मुकर्रर है। तो ऐसे में शहरी सिर्फ यही मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत और जो इंतज़ामिया है वो इक़दाम करे और जो अंडे और मुर्गी की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है उसको कंट्रोल किया जाए। साथ साथ दुकानदार जो है जब उनसे हमने बात की तो उनका कहना ये है कि पीछे से महंगे दामों जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं, जिसके बायस महंगे दामों पर बेचने पर मजबूर है और अगर कम कीमतों पर और मुकर्ररा करदा कीमतों पर जो है उस पर अमल दरामद कराना होगा तो इंतज़ामिया को चाहिए
कि जो कीमतें पीछे से हमें महंगी मौसूल हो रही हैं उस पर जो है कोई इकदाम किए जाएँ, ताकि हम तक जो है फराहमी आसानी होगी तो आगे शहरियों को जो है वो कम कीमतों पर बेची जा सकेंगी। जी हबीब, बहुत शुक्रिया। शहर कायद में महंगाई का जिन बेकाबू सब्जियों की कीमतों को पर ले गए हैं, शहरी इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली हैं। मजीद तफसीलात नवीद सदीकी से जान लेते हैं। नवीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में जो महंगाई का जिन है वो बेकाबू है। अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती दिखाई देती हैं। जो हम अगर बात करें सब्जियों की, तो सब्जियों में जो अदरक की कीमत है उसको जो है पड़ लगे हुए हैं। 550 रुपये किलो जो है वो मार्केट में दस्तियाब है। आलू जो है वो 70 रुपये किलो के हिसाब से जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर हम फलों की बात करें तो फल में भी जो है कीमतें वो इसी तरह जो है महंगी दिखाई देती हैं। अनार जो है वो 200 रुपये किलो, इसके अलावा सेब 150 रुपये किलो, जो केला है वो 100 रुपये फ़ी दर्जन, इसके अलावा मौसम्बी जो है 150 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। महंगाई का जो जिन है वो शहर कायद में बेकाबू है और जो शहरी इंतजामिया वो कहीं दिखाई नहीं देती। जो महंगाई है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जो प्राइस लिस्ट है उस पर जो है अमल दरामद नहीं कराया जा रहा। प्राइस लिस्ट के हिसाब से जो है अशिया खुर्दनोश वो फ़रोख्त नहीं की जा रही, जिसके बायस जो दुकानदार हैं उनकी मनमानियों का सिलसिला भी जारी है। हमने जब दुकानदारों से बात की तो उनका कहना था कि जो सब्जी मंडी और फल जो है मंडी से ही महंगे आते हैं, तो उनकी जानिब से जो सस्ते हैं वो कैसे फ़रोख्त किए जाएँ। जो हुकूमत है उसकी जो है वो जिम्मेदारी है कि वो इन तमाम तर चीज़ों का तयन करे और जो सब्जी है और फल हैं उनको कम कीमतों में जो है फराम करे, ताकि जो आवाम को सस्ते दामों जो है ये सब्जियाँ और फल जो है फराम कर सकें। सदीकी, बहुत शुक्रिया। कराची में व्हाइट करोला गैंग पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। डिफेंस में कई वारदातों के बाद भी पुलिस पकड़ने में नाकाम है। दानियाल सैयद से बात करते हैं। दानियाल, बताएगा इस गैंग से मुतालिक। जी देखिए, बिल्कुल टाउन पुलिस है जिसके लिए नया व्हाइट करोला गैंग जो है वो चरावा बन गया है। डिफेंस में व्हाइट करोला गैंग की एक के बाद एक जो वारदातें हैं वो सामने आ रही हैं। हाउस रॉबरी की मुताबिक वारदातें मुलजमान ने की हैं। पुलिस सरतोड़ कर कोशिश के बावजूद मुलजमों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। गिरोह ने नवंबर में 10 से जायद रॉबरी की जो है वो वारदातें की है। 10 से जायद रॉबरी की वारदातें की हैं। मुलजमान के तरीके वारदात भी जो है वो तफ्तीशी पुलिस हैरान कर रहा है। व्हाइट करोला गैंग में गैर मकामी लोग हैं जिनके मुलव्वस होने के शवाहिद पुलिस को मिले हैं। मुमकिन तौर पर डकैत गिरोह सिर्फ चंद दिनों के लिए कराची आता है। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि अक्टूबर के माह में कराची में इन्होंने एंट्री दी, नवंबर में वारदातें करके 10 से ज्यादा वारदातों में पुलिस की हत्या नहीं चढ़े अभी। दानियाल, बहुत शुक्रिया आपका। खसारे में डूबे पाकिस्तान रेलवे ने एक और सफ़ेद हाथी पाल लिया। कराची सर्कुलर रेलवे 21 नवंबर से 30 नवंबर तक नुकसान में गई। 50 लाख अखराजात के साथ लोकल ट्रेन सिर्फ 90,000 ही कमा सकी। तो आपको बता रहे हैं, खसारे में डूबे पाकिस्तान रेलवे ने एक और सफ़ेद हाथी पाल लिया है। कराची सर्कुलर रेलवे 21 नवंबर से 30 नवंबर तक नुकसान में गई। 50 लाख अखराजात के साथ लोकल ट्रेन सिर्फ 90,000 ही कमा सकी है। तो आपको बता रहे हैं, कराची सर्कुलर रेलवे 21 नवंबर से 30 नवंबर तक नुकसान में गई है। 50 लाख अखराजात के साथ लोकल ट्रेन सिर्फ 90,000 ही कमा सकी है। मज़ीद तफसीलात इक़्तिदार अनवर से जान लेते हैं। इक़्तिदार, बताइएगा। बहुत जनाब, आपका पाकिस्तान रेल में लगता है कि एक नया सफेद हाथी पाल लिया है कराची सर्कुलर रेलवे या लोकल ट्रेन, जो कि 21 नवंबर से शुरू हुई थी। 30 नवंबर तक इसके चलाने पर 50 लाख रुपए के अखराजात आए और इस ट्रेन ने 10 दिन में सिर्फ 90,000 रुपए कमाए हैं। रोजाना की बुनियाद पर इस ट्रेन पर तकरीबन 5 लाख रुपए का खर्चा होता है, लेकिन जो ट्रेन की आमदनी रही वो 7,000 या 8,000 से भी कम की रही। पाकिस्तान रेलवे ने 10 रोज की ये रिपोर्ट बनाकर लाहौर हेड ऑफिस भेज दी है। जरा इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सर्कुलर रेलवे की अगली पेशी पर पेश की जाएगी, जिसमें बताया गया है कि तकरीबन 10 रोज के अंदर 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद सिर्फ 2,900। जी, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अपडेट करने के लिए। 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आज से कराची आर्ट्स काउंसिल में शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबें डिजिटल लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। कोरोना के बायस आवाम का दाखिला बंद होगा। मज़ीद तफसीलात आदिया नाज से जान लेते हैं। आदिया नाज, बताइएगा।
13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज आज से आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में होने जा रहा है। आज कॉन्फ्रेंस के पहले रोज 3 इजलास जो है मुनक़िद होंगे। पहले इफ्तिताही इजलास होगा जिसमें सदर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान अहमद शाह खिताब करेंगे, इस्तकबालिया खिताब किया जाएगा और निज़ामत के फ़राइज़ जो हैं डॉक्टर हुमा मीर सर अंजाम देंगी। दूसरे सेशन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ अदीबों और शोहरा की किताबों की तकरीब रूनुमाई होगी और शाम 7 बजे के बाद यहाँ पर नौजवान नस्ल का मुशायरा मुनक़िद किया जाएगा जिसमें नौजवान शोहरा अपना कलाम पेश करेंगे। इंटरनेशनली अगर बात करें तो दुनिया भर से मुख्तलिफ मंदूबीन जो हैं वो डिजिटल लिंक के जरिए यहाँ पर इस तकरीब में शिरकत करेंगे और बताया जा रहा है सदर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस दफ़ा आम पब्लिक जो है वो शिरकत नहीं कर सकेगी। सिर्फ वही अफराद कॉन्फ्रेंस के अंदर शरीक हो सकेंगे जिनको आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इनवाइट किया गया है और सीनियर लोगों को ही यहाँ पर बुलाया गया है, चाहे वो सीनियर अदीब हो, राइटर हो या फिर शोरा हो, मंदूबीन हो, आर्टिस्ट हो, वो तमाम सिर्फ और सिर्फ वो लोग शिरकत करेंगे जिनको आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने इनवाइट किया है। और कोरोना वायरस की SOPs को यहाँ पर मुकम्मल तौर पर मद्देनज़र रखा जाएगा। जो भी लोग आएंगे उनको यहाँ पर मास्क ज़रूर वेयर करना होंगे। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इन लोगों को मास्क भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इस ओपन एयर के अंदर राइट साइड पर इस तरफ जो है वो वीडियो लिंक के लिए एक बड़ा सेटअप लगाया गया है और इनकी जो मीडिया टीम है, सोशल मीडिया टीम, वो इस कदर इस दफ़ा मुतहर्रिक होगी कि ये कॉन्फ्रेंस दुनिया भर में वीडियो लिंक के जरिए भी दिखाई जाएगी। जी आतिया, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज अपने चचा शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए मॉडल टाउन पहुंच गई हैं। मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर परवेज इलाही, मोनस इलाही, सिराजुल हक, यूसुफ रजा गिलानी पहले से मौजूद हैं और फातिहा ख्वानी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज भी अपने चचा शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए मॉडल टाउन पहुंच गई हैं। मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर परवेज इलाही, मोनस इलाही, सिराजुल हक, यूसुफ रजा गिलानी भी मौजूद हैं। तो आपको बता रहे हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज अपने चचा शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए मॉडल टाउन पहुंच गई हैं। मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर परवेज इलाही, मोनस इलाही, सिराजुल हक, यूसुफ रजा गिलानी भी मौजूद हैं। मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा ताज़ियत के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। वाज़ेह रहे कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पैरोल पर हैं। आज उनका आखिरी दिन था जो कि तौसी की गई थी और आज मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा यहाँ पर पहुँच रहे हैं फातिहा ख्वानी के लिए। साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली की मैयत उनके आबाई गाँव रुझान जमाली मुंतकिल कर दी गई है। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के इंतकाल पर जिला जाफराबाद में कारोबारी मराकज़ बंद हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे, शकील बलोच हमारे साथ होंगे। जी बताएगा शकील बलोच। बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। वो दिल के आर्जे में मुब्तला थे। उनकी मैयत को खसूसी तैयारे के ज़रिए उनके आबाई गांव रोजान जमाली मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त रोजान जमाली में जो है उनकी नमाज जनाजा की तैयारियां की जा रही हैं। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की नमाज जनाजा आज शाम 4 बजे अदा कर दी जाएगी। जाफराबाद समेत पूरे बलूचिस्तान। बहुत शुक्रिया। बाखबर 24 घंटे।